हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के 7th लेक्चर के बारे में, जो कि आज बात करेंगे बैंक के बारे में। बैंक के लगभग 4 लेक्चर आएगा, क्योंकि बैंक बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम 4 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। अब चलिए बात करते हैं बैंक के डिफिनीशन के बारे में। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लाइसेंस रिसिप्ट करता है डिपॉजिट और लोन देने के लिए, और ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए, करेंसी मैनेजमेंट करने के लिए, सेफ डिपॉजिट के लिए। ये हमारे इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि बैंक का हिस्ट्री के बारे में। बैंक का हिस्ट्री हम लोग एंशियंट पीरियड से हम लोग ऐसे मतलब देख रहे हैं, जो कि 2000 BC से, जो कि मेसोपोटामिया है, जहाँ मतलब हिस्ट्री में एक मेसोपोटामिया है, वहाँ पर आप पढ़ोगे ना, वहाँ पर पढ़ना टेम्पल एक मतलब मंदिर था, जगह है, वहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाता था और डिपॉजिट भी किया जाता था। और जाके अब बात करते हैं कि मेडिएवल में क्या था। मेडिएवल में जो कि यूरोप में इटली है, जो कि 12वीं शताब्दी में वहाँ पर भी एक मतलब बैंक मतलब फैमिली बैंक ऐसे किया गया, जो कि द जैसे मेडिकी बैंक होता है, उसको प्रोवाइड किया गया, इवॉल्व किया गया। अब बात करते हैं कि मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले अगर जैसे गवर्नमेंट लेवल पर किया ना, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1694 में फॉर्म किया गया। उसके बाद जाके यूएस में, जो कि फेडरल रिजर्व इन द यूएस, जो कि 1913 में जाके फॉर्म किया गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक के बारे में। बैंक का क्लासिफिकेशन जैसे बेस्ड ऑन ऑनरशिप होता है ना, जैसे खुद मालिक हो, मतलब मालिक के बेसिस पर, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक होता है ना, जो कि गवर्नमेंट का होता है, सरकार का उसमें मतलब 50% से ज़्यादा शेयर होता है, मतलब 51% 60% ज़्यादा, जैसे कि SBI हो गया। ये हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर में होता है ना, जो कि मेजोरिटी शेयर होता है ना, कि एक तो या तो एंटिटी का होगा, ग्रुप ऑफ में होगा, या तो इंडिविजुअल का होगा, जैसे कि HDFC हो गया। ये मतलब प्राइवेट सेक्टर है। अब बात करते हैं फॉरेन बैंक होता है। फॉरेन बैंक हो गया ना, जैसे कि फॉरेन बैंक का होता है, जो कि मेन हेडक्वार्टर होगा ना, वो अदर कंट्री में होगा, और उसका उसका मतलब ब्रांच ऑफ हेडक्वार्टर होगा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में होगा, जो कि इंडिया में होगा, जैसे कि सिटी बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ये फॉरेन बैंक हो गया। अब बात करते हैं बेस ऑफ फंक्शन के बारे में। फंक्शन इसका कैसे करता है, जैसे कि कमर्शियल बैंक है। ये कमर्शियल बैंक क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, ये सब के हम बारे में बात करते हैं। कमर्शियल बैंक जो कि वाइड रेंज पर, बहुत बड़े रेंज पर, मतलब रेंज पर सर्विस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग एक्सेप्ट, जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एंड प्रोवाइड करता है लोन। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, लोन भी प्रोवाइड करता है। अब बात करता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक होता है ना, कि जो भी आप किसी चीज़ को मर्जर कर रहे हैं और उसको एक्विजिशन कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में उसको अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक काम करता है। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक मैनेज एक कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसमें उसको मैनेज करता है सेंट्रल, और बैंक का रेगुलेट करता है, वो जो कि सेंट्रल बैंक करता है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है। कोऑपरेटिव बैंक में जैसे कि मेंबर होता है, कस्टमर फोकसन बेस पर उसी पर काम करता है, जैसे सर्विस प्रोवाइड करता है। अब बात करता है डेवलपमेंट बैंक जैसे प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म में जैसे कैपिटल प्रोवाइड करता है, जैसे कि हो गया इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स में अरे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। ये सब लॉन्ग टर्म में कैपिटल प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि रिटेल बैंक क्या करता है, कॉर्पोरेट बैंक क्या करता है, रूरल बैंक में जैसे एरिया, ये डोमेस्टिक हो गया। रिटेल बैंक होता है सर्व द इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर है ना, उसको सर्व करता है। कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होता है, सर्व एट द लार्ज बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेटिव बैंक हो गया जैसे कि HDFC लार्ज बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन को मतलब सेवा देता है, सर्व करता है। और रूरल बैंक हो गया जैसे कि सर्व द एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जैसे नबार्ड हो गया, जिसके मतलब ग्रामीण में हो गया, जो भी ग्रामीण बैंक होगा, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में बात करते हैं। अब बात करते हैं बैंक का मेन एम क्या है। मेन एम है तो फाइनेंशियल, पहले तो उसको बात करते हैं। बैंक के बहुत से एम है, जैसे फाइनेंशियल हो गया, इकोनॉमिक्स एम हो गया, और सोशल एम हो गया। अब एक एक करके हम बात करते हैं, जैसे फाइनेंशियल एम में क्या होता है। फाइनेंशियल एम में होता है
प्रॉफिटेबिलिटी होता है, एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। इसको इस सबको फाइनेंशियल एम में लाया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम जो आता है ना, उसको इंटरेस्ट इनकम, अर्निंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन एंड एडवांस द गिवन द कस्टमर। जो हम लोन से अर्निंग करते हैं ना इंटरेस्ट, उसको मतलब उसमें आता है, जो कि फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी इंटरेस्ट करता है। नो इंटरेस्ट इनकम जनरेटिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द फीस। जो भी हम लोग फीस से जनरेट करते हैं, जैसे कि बताते हैं कि इसका फीस लगेगा, कमीशन एंड अदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका। एसेट मैनेजमेंट में जो कि मैपिंग एसेट करते हैं, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग रिटर्न जो होता है उसको। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है maintaining the adequate liquidity, ensure the sufficient liquid and asset to the meet the deposit withdrawal and the other liquidity। मान लीजिए एसेट मैनेजमेंट हो, अब जैसे कि वो लोग कोई आदमी पैसा डिपॉजिट कर रहा है और उसको निकाल रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए लिक्विडिटी। आपको ये नहीं कि आप मतलब लोन पैसा डिपॉजिट कर लिए और वहाँ पर गए तो हमको विड्रॉल करने का निकालने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो उसको मेंटेन करता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं। मिनिमाइजिंग द लिक्विडिटी रिस्क होता है, बैलेंस होता है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे क्रेडिट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया। क्रेडिट रिस्क में होता है ना, एक्सेसिंग एंड द मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ ब्रोवर एंड द डिफॉल्ट। जैसे कि मान लीजिए आप लोन ले लिए और लोन लिए और आपका जैसे लोन लेके आप बिजनेस खोला, वो बिजनेस कोलैप्स कर गया, तो आपको मतलब जैसे क्रेडिट रिस्क हो गया ना, तो उसमें तो जैसे ब्रोअर डिफॉल्ट होता है, उसको जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसके नॉन परफॉर्मिंग एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के थ्रू उसका एम क्या है। इकोनॉमिक्स में जैसे क्या होगा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता है, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, एंड द स्टेबलाइजिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम होता है। जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट में क्या है, मोबिलाइजिंग द सेविंग, जो भी आप सेविंग को है ना एक जगह से दूसरी जगह सेव करते हैं। इनकरेज द इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिपॉजिट द सेविंग बैंक। आप इनकरेज करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है ना, बिजनेस है ना, तो उसको बैंक में डिपॉजिट सेव करने के लिए, डिपॉजिट सेव का एलोकेशन द कैपिटल, जो भी कैपिटल का एलोकेशन, जैसे प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट करना है, इंक्लूडिंग द लोन करना है, बिजनेस करना है, तो उसमें बात करता है। अब सपोर्ट द इकोनॉमी के बैंक सबसे बड़ा इसका हमको लगता है ना एम है ना, जो इकोनॉमिक सपोर्ट में ग्रोथ में सपोर्ट करता है। जो भी इकोनॉमी में ग्रोथ होता है ना, उसमें सपोर्ट करता है। जैसे प्रोवाइडिंग द क्रेडिट, मान लीजिए आपको क्रेडिट प्रोवाइड करता है कि हाँ आप इतने का लोन ले लीजिए और बाद में आप इसको धीरे धीरे पेमेंट करिएगा। जैसे उसमें होता है क्रेडिट, प्रोवाइडिंग द क्रेडिट में होता है ना ऑफर ऑफ लोन एंड एडवांस द वेरियस द सेक्टर, जैसे एक्सपेंशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस उसमें करता है। अब इन्वेस्टमेंट, जैसे अब उसमें इन्वेस्टमेंट एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कुछ बनाना है, फैसिलिटेट द इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, उसमें बात करता है। अब बात करते हैं स्टेबलाइजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंस, कंप्लायंस विथ रेगुलेशन, जो कॉन्फिडेंस को आपको मेंटेन करके, भाई मेरे पास बैंक में ऑलरेडी तो है जो फाइनेंस है जो उसको मेंटेन कर दे, आपके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस, जिसके तरह आप और भी लोन ले सकते हैं, चाहे और भी आगे रिस्क ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सोशल एम्स क्या है इसका। सोशल एम्स में होता है ना, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, ये सोशल एम्स में, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, ये सोशल एम्स में आ गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एम एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द एम। स्पेसिफिक एंड एम डिफरेंट टाइप में, जैसे कि कमर्शियल बैंक, जिसको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वाइड रेंज में सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े एरिया में मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है और लोन देता है, इंक्लूडिंग सेविंग, wide range of the service offering the diverse financial service including the saving, चेक होता है, चाहे अकाउंट होता है, लोन होता है, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, ये कमर्शियल बैंक में भी मतलब ज़्यादा वाइड रेंज में करता है। अब बात करता है सेंट्रल बैंक क्या होता है, जैसे कि हमारे आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, जो कि वो मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करता है, बैंक को रेगुलेट करने पर काम करता है, कंट्रोल करने पर काम करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर काम करता है, और सपोर्ट करता है कि हमारे इकोनॉमिक में कैसे ग्रोथ हो। और फाइनेंस, बात करते हैं डेवलपिंग बैंक के बारे में। डेवलपिंग बैंक जो इसकी लॉन्ग टर्म में
लोन प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म द कैपिटल, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाना है, इंडस्ट्रियल बनाना है, एग्रीकल्चर में थी डेवलपमेंट करना है, जैसे कि नहर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, ये सब बनाना है। जैसे उसमें और बात करते हैं प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रमोट करता है। जैसे सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट, कुछ आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें वो आप लोन दे देगा और उसको सपोर्ट करता है, जैसे कंट्रीब्यूट ओवर द इकोनॉमिक एंड द प्रोग्राम्स। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या होता है, जैसे कैपिटल मार्केट एक्टिविटी होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, फैसिलिटेटिंग द इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी, अंडर राइटिंग द एडवाइजरी एंड द सर्विस मर्जर। जैसे इन ऑलरेडी बचा दो सर्विस मर्जर, जो कि ये पहले ही पता है, माइक्रो फाइनेंस होता है, जो कि छोटे लेवल पर बैंक होते हैं, इनकम लेवल। अब बात करते हैं बैंक फंक्शन ऑफ द बैंक का फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्टिंग, जैसे कि आपको इसमें क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, सेविंग करना, सेविंग अकाउंट बनाना, चेकिंग अकाउंट बनाना, फिक्स डिपॉजिट करना, इसमें प्रोवाइडिंग द लोन। बैंक का फंक्शन क्या है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम करना। जैसे कि आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT करते हैं, जैसे RTGS करते हैं, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट करते हैं, जैसे ATM होता है। अब उसका बाद तो होता है इन्वेस्टमेंट सर्विस करना। इन्वेस्टमेंट सर्विस जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ये भी बैंक का काम है। सिक्योरिटी ट्रेडिंग करना, वेल्थ मैनेजमेंट करना। एंड अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि मान लीजिए आपके फॉरेन करेंसी है, तो अब जाके बैंक में जाके ही आपको एक्सचेंज करा सकते हैं, उस करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो गया, फॉरेन, ये सब बैंक का फंक्शन है। एंड सेफ एंड डिपॉजिट हो गया। अब बात करते हैं शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल के बारे में, नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में। शेड्यूल बैंक किसे बोलेंगे, नॉन शेड्यूल बैंक किसे कहेंगे। पहले तो शेड्यूल बैंक की बात में करते हैं, इंक्लूडिंग इन द सेकेंड शेड्यूल। जो हमारा सेकेंड शेड्यूल है ना, उसमें वो इंक्लूड होता है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द RBI एक्ट होता है। हम लोग का जिसे RBI एक्ट है 1934 RBI एक्ट है, जो कि सेकेंड शेड्यूल है। उसमें मतलब उस शेड्यूल में अगर नाम होगा ना, तो उस सेकेंड मतलब शेड्यूल बैंक बोलते हैं। जैसे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे एलिजिबल फॉर लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड मेंबरशिप ऑफ द क्लियरिंग हाउस होता है। जैसे एग्जांपल हो गया मेजर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया। एंड नॉन शेड्यूल बैंक क्या हो गया, जो कि उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है ना, उसमें रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934 है, उसमें वो मेंशन नहीं किया जाता है, नॉट लिस्टेड, लिस्टेड नहीं होता है। जैसे RBI एक्ट में होता है, RBI एक्ट है उसमें लिस्टेड नहीं था। हैव द फ्यूअर रेगुलेटरी होता है, जैसे कि हम लोग जो है जैसे कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है ना, वो छोटे बैंक होता है, जैसे उसका ब्रांच खोल देते हैं उसको, जैसे कि उसमें जैसे स्मॉलर एंड द मे नॉट द एक्सेस द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक एक्सेस नहीं करता। अब बात करते हैं बैंक का बेनिफिट ऑफ द बैंक का बेनिफिट क्या आता है। पहले तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करना, लिक्विडिटी के मैनेजमेंट करना, रिस्क को मैनेजमेंट करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट करना, मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, कन्वीनियंस करना। ये बहुत सारे उसका मतलब ये थी कि जो हम लोग जिससे बात करते हैं, जो कि आज इतने ही बैंक के बारे में सब पढ़े, जो कि ये लास्ट